इंसान का सबसे बड़ा ताल्लुक जो होता है ना, वो रब करीम के साथ होता है। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उसे नियामतें मिलती हैं, अल्लाह की तरफ से उस पर अताएं होती हैं, अल्लाह ही की तरफ से वो आया है और अल्लाह ही की तरफ से लौट के जाना है। इब्तदा भी मालिक करीम की ज़ात है और इंतहा भी मालिक करीम की ज़ात है। इंसान दुनिया में जितनी भी भाग दौड़ कर ले, यकीन माने वो आर्जी है, वो वक्ती है और दुनिया है ही एक धोखा। बहुत सारी चीज़ें जैसे बज़ाहिर हमें दिखती हैं, वो वैसी नहीं होती, क्योंकि दुनिया है ही एक धोखा, धोखे के सिवा कुछ नहीं। इंसान से जब गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके बाद हमें इस्तिग़फ़ार को जो है ना अपने ज़िंदगी का एक मामूल बनाना चाहिए। जब आप समझें कि आप बिल्कुल टूटे हुए हैं, आपकी परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा, आपने बहुत मेहनत कर ली, भाग-दौड़ कर ली, आप आगे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन परेशानियाँ और रुकावटें आपका रास्ता रोक रही हैं। तो ज़िंदगी रुक सी गई है, थकावट हो गई है, दिल बोझिल हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? आप दिल ही दिल में सोचते हैं, मैं कहाँ क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं क्या मिस कर रही हूँ, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वज़ह से मेरी रुकावटें जो है नहीं खत्म हो रही। अचानक से एक आपके दिल में से आवाज़ उठती है इस्तिग़फ़ार। यकीन माने इस्तिग़फ़ार से ऐसे बंद दरवाज़े मैंने खुलते देखे हैं, ऐसे लोगों की रुकावटें जो है ज़िंदगी से दूर भागती देखी हैं। आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर 100 मर्तबा इसको पढ़ने का मामूल बनाएँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की, ए लोगो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी माँगो। क्योंकि अल्लाह से माँगोगे तो वो तुम्हें माल के ज़रिए, बेटों के ज़रिए मदद करेगा, वो तुम्हें बागात देगा और तुम्हें नहरें देगा। यहाँ माल के लिए मेहनत की गारंटी नहीं दी जा रही कि मेहनत करनी ज़रूरी है, मगर यहाँ ये सख्त मेहनत का भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन यहाँ अल्लाह की जो बनाई हुई अल्लाह का जो नबी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। जब दिल साफ होता है तो बरकत की राहें खुद ही हमवार हो जाती हैं, आपके बंद ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खुल जाते हैं। आप जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, ज़िंदगी की भाग-दौड़ के पीछे लगते हैं, यकीन माने आप थोड़ा-सा अगर इस्तिग़फ़ार के लिए अपनी ज़िंदगी में टाइम निकालेंगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगी कि आपके ऐसे-ऐसे मामलात अल्लाह पाक अपने जो है करम के ज़रिए ऐसे हल करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी ज़िंदगी के कोई भी किसी किस्म की भी परेशानी आपको है, कोई कारोबार की है, बच्चों के रिश्ते की है या बच्चों की पढ़ाई का भी है, यकीन माने कि आप इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि मैंने 100 दफ़ा लाज़मी रोज़ाना इसको पढ़ना है। यकीन माने आपके ऐसी-ऐसी जगह से आपके जो काम बनना शुरू हो जाएँगे कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। देखिए, जन्नत फ़रिश्तों के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि फ़रिश्ते तो आपको पता है गुनाह करते ही नहीं हैं। जन्नत इंसानों के लिए बनाई गई है, क्योंकि हम गुनाह करते हैं और हम कितने ही गुनाह करते हैं। जन्नत किसके लिए है? जो गुनहगार गुनाह करता है और गुनाह के बाद रुजू करता है और इस्तिग़फ़ार करता है और मुड़ के कहता है, मालिक मैं तेरा ही हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। अमाल का भी मुझे पता है कि मेरे अमाल क्या है मेरे मालिक, पर मैं तेरे सिवा कहाँ जाऊँ? मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ मेरे मालिक। तो उस सूरत में जब आप गुनाह करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं ना, तो यकीन माने कि ये आदत अल्लाह को जो है बहुत पसंद है, इस्तिग़फ़ार, तौबा करना। यकीन माने आप ज़िंदगी में आप इस्तिग़फ़ार को अपना ज़िंदगी का मकसद बना के तो देखें। आपके ऐसे-ऐसे काम बनेंगे, ऐसी-ऐसी आपकी जो रुके हुए काम आपके रास्ते ऐसे अल्लाह हमवार करेगा कि आपकी सोच है। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाह के लिए नहीं होती कि बंदा अपने गुनहगार जो गुनाह होते हैं अल्लाह उनको बख्शवाने के लिए हम गुनाह करते हैं। इस्तिग़फ़ार से दरजात भी बुलंद होते हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। अल्लाह जो है अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाता है। वैसे भी अल्लाह पाक अगर एक इंसान की मैं बताऊँ ना, तो एक माँ अगर अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो अल्लाह पाक इंसान से 170 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो एक माँ की मोहब्बत का तो आपको अंदाज़ा है ही कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी, जब 70 माँओं का प्यार मिलता है, तो आप तो सोच भी नहीं सकते कि ये किस कदर मोहब्बत होगी।
جب آپ ایک بچے کی مثال لے لیں، جب ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی ضد کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ جیسے تیسے بھی بس اس کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ آپ اپنے بچے کو بھی کسی کا بھی کسی دوسرے کی مطلب بچے کا بھی دیکھیں، اگر ماں سے وہ ضد کرتا ہے تو ماں کوشش کر کے اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، اس وجہ سے کہ ماں اپنے بچے کی جو ہے نا بے انتہا محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کا جو محبت ہے نا وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو استغفار کریں، اللہ پاک کو یہ عادت اپنے بندے کی بہت پسند ہے۔ جب اللہ سے آپ اپنے دل کا رشتہ مضبوط کریں گے، لیکن یہ ہے کہ استغفار کو آپ نے بالکل اس کا مطلب سمجھ کے اپنی زندگی کا مقصد بنا کے پڑھیں گے تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے اور استغفار پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کی ساری رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور آپ کے زندگی کے بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی زندگی کامیابی کی طرف جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خشک ہو گئی ہے، آپ کو کوئی مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کسی قسم کی بھی آپ کو پریشانی ہے تو آپ یہ زندگی کی بھاگ دوڑ جو ہے نا روک دیں، چھوڑ دیں، اس کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، استغفار کو اپنائیں۔ آج سے آپ اپنے دل میں یہ پختہ کر لیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بناؤں گا یا بناؤں گی۔ تو آہستہ آہستہ آپ اس کی تعداد کو بڑھاتے جائیں تو آپ یقین مانیں سب سے جو بڑی چیز ہے نا آپ کے دل کا جو سکون ہے، آپ کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگے گی۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے نا، آپ یقین مانیں کہ آپ کا دل بالکل پرسکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی کاروبار کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہے تو آپ کے وہ سارے راستے آسان ہونا شروع کریں گے۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا جو میرا استغفار سے میں نے جو خود اپنی زندگی کے جو مسائل حل کیے ہیں نا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور آج سے آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 100 دفعہ روزانہ پڑھیں، ڈیلی کی بنیاد پہ آپ جو ہے 100 دفعہ پڑھیں، آہستہ آہستہ آپ اس میں 20-30 کا اضافہ کرتے کرتے تو ڈیلی 1000 پہ بھی جائیں، لیکن آپ نے روزانہ اپنی زندگی کا جو ہے نا تہیہ کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے آپ جو ہے کاروبار ہوتا ہے، زندگی کی کوئی بھی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، آپ نے وہ کرنی ہے۔ دیکھیں اللہ کے لیے ہم دن میں اگر 5-10 منٹ نکالیں گے نا تو وہ تو رب دینے والا ہے، ٹھیک ہے، دینے والے کے ساتھ اپنا رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔